गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास शांत रूप से बसा हुआ सारनाथ बुद्ध की लर्निंगों की टर्निंगकारी शक्ति का कालातीत प्रमाण है। यह इसी पवित्र स्थान पर था 2500 साल पहले कि सिद्धार्थ नामक एक युवा राजकुमार ने ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बनने के बाद अपनी गहरी अंतर्दृष्टि दुनिया के साथ साझा की। यह पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, बौद्ध धर्म के जन्म का प्रतीक है और इसने एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की जो आज भी महाद्वीपों और संस्कृतियों में गूंजती है। सारनाथ, जिसे प्राचीन काल में ऋषिस्पत्तन के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है जहां ऋषि आते हैं, तपस्वियों और भटकते हुए साधुओं के लिए एक लोकप्रिय सभा स्थल था। बुद्ध ने बोधगया में हाल ही में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 बिफोर साथियों को अपना पहला भाषण देने के लिए इस शांत स्थान को चुना। सारनाथ की हवा में मानो उनके कंपैशन में शब्दों की गूंज गूंज रही हो, जो आगंतुकों को आत्म खोज और जागृति की अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। जैसे ही प्राचीन रुइंसों पर सूरज उगता है और सुबह की धुंध धीरे धीरे छंटती है, कोई लगभग हवा में बुद्ध की लर्निंगों की फुसफुसाहट सुन सकता है। यहाँ की हवा अगरबत्ती की खुशबू और भिक्षुओं के मधुर मंत्रोच्चार से भरी है, जो एक गहन सेरेनेई का वातावरण बनाती है। सारनाथ आज एक जीवंत तीर्थ स्थल है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का स्वागत करता है, जो बुद्ध के करुणा, ज्ञान और दुख से मुक्ति के संदेश से जुड़ने के लिए यहाँ आते हैं। सारनाथ का ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस 6ठी शताब्दी ईसा बिफोर का है, जो स्वयं बुद्ध के जीवन और विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ की यात्रा पर गए, जो उनके बिफोर साथियों की उपस्थिति से आकर्षित हुए थे, जिन्होंने उनके साथ तपस्या की थी। यह इन 5 तपस्वियों कौंडिन्य, अस्साजी, भद्रिय, वप्पा और महानामा को था, जिन्हें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसमें 4 आर्य ट्रूथ्सों और अष्टांगिक मार्ग की रूपरेखा दी गई थी। यह महत्वपूर्ण घटना, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, ने बुद्ध के सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत और बौद्ध संघ भिक्षुओं के समुदाय की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया। दुख की समझ और उसके निरोध के मार्ग में निहित बुद्ध की लर्निंगों ने उनके श्रोताओं को गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध के संदेश को अंडरस्टैंडिंग ने वाले पहले व्यक्ति कौंडिन्य उनके पहले शिष्य बने। उसके बाद अन्य 4 तपस्वी भी उनके शिष्य बन गए। मेरे संरक्षण में सारनाथ का सिग्निफिकेंस तेजी से बढ़ा, क्योंकि मैं बुद्ध की लर्निंगों का एक धर्मनिष्ठ अनुयायी सेरेनेई और अहिंसा के उनके संदेश का प्रसार करना चाहता था। 3री शताब्दी ईसा बिफोर में मैंने सारनाथ में कई स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया, जिससे यह बौद्ध शिक्षा और तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। धम्मिक स्तूपा मेरी भक्ति का एक विशाल प्रमाण है, जो उस स्थान को चिह्नित करता है जहां माना जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ प्राचीन बौद्ध वास्तुकला का खजाना है, जहां प्रत्येक संरचना बीते युगों और गहन आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस की कहानियों को शेपचे। इन स्थापत्य चमत्कारों में धम्मिक स्तूपा सबसे प्रमुख और पूजनीय के रूप में लंबा खड़ा है। ईंटों और पत्थरों से निर्मित और जटिल नक्काशी से सजी यह भव्य बेलनाकार संरचना बुद्ध की उपस्थिति का एक राजसी प्रतीक 128 फीट ऊंची है। माना जाता है कि धम्मिक स्तूपा उस स्थान को संरक्षित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो इसे दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों के लिए केंद्र बिंदु बनाता है। धम्मिक स्तूपा के बगल में धर्मराजिका स्तूपा है। माना जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए बनवाया था। हालांकि अब खंडहर में है, धर्मराजिका स्तूपा सभी चीजों की नश्वरता और बुद्ध की लर्निंगों की स्थायी प्रकृति की मार्मिक याद दिलाता है। चौखंडी स्तूपा अपने अष्टकोणीय आकार के साथ बुद्ध के अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 बिफोर संतरोफों से मिलने की स्मृति में बनाया गया है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित एक आधुनिक मंदिर मूलगंध कुटी विहार बुद्ध के जीवन को दर्शाते हुए उत्कृष्ट भित्ति चित्रों को समाहित करता है। इस शांत जगह के भीतर आगंतुक इन कलात्मक कृतियों के जीवंत रंगों और जटिल विवरणों के बीच एकांत और प्रेरणा पा सकते हैं।
ये स्थापत्य खजाने प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है, जो एक गहन सेरेनी और श्री रेवरेंस का माहौल बनाने के लिए मेल खाते हैं, जो आगंतुकों को समय में पीछे हटने और सारनाथ की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। सारनाथ में पहली बार साझा की गई बुद्ध की लर्निंगों के दिल में समझ, करुणा और मुक्ति का गहरा संदेश निहित है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की आधारशिला, दुख की प्रकृति और उसके निसेसेशन के मार्ग को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये सत्य सरल लेकिन गहन जीवन की इंट्रिकेटताओं को नेविगेट करने और आंतरिक सेरेनी की खेती करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। पहला आर्य सत्य दुख की वास्तविकता को स्वीकार करता है, अंतर्निहित असंतोष और बेचैनी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में व्याप्त है। दूसरा आर्य सत्य अटैचमेंट, अरुचि और एनलाइटनमेंटता में दुख की जड़ की पहचान करता है। तीसरा आर्य सत्य आशा प्रदान करता है, यह पुष्टि करता है कि दुख के कारण को जड़ से उखाड़ फेंक कर उस पर काबू पाने का एक तरीका है। चौथा आर्य सत्य मुक्ति के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन की खेती करने के लिए एक व्यावहारिक पाथदर्शिका की रूपरेखा तैयार करता है। अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक थॉट, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक टूडैविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं, बुद्ध की लर्निंगों के साथ संरेखित जीवन जीने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। यह कठोर नियमों का समूह नहीं है, बल्कि पौष्टिक गुणों की खेती करने और मन को शुद्ध करने के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे खुद को सफरिंगों के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और स्थायी सेरेनी और मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।